नमस्कार, मैं विकास याज्ञिक और आप सभी का आपके ही अपने चैनल विकास याज्ञिक एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से हम एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी को ट्रांसलेट करने वाले हैं, बहुत ही आसान शब्दों में, ताकि आप बहुत ही अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, एक एक वर्ड की मीनिंग जानेंगे और वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। और वीडियो में आपको इस स्टोरी में बहुत सारे नए वर्ड भी मिलने वाले। ठीक है, और हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है द काइंड सोल्जर। काइंड का मतलब होता है दयालु और सोल्जर का मतलब होता है सैनिक, यानी दयालु सैनिक। सैनिक जो फौज का सैनिक होता है, फिर पुलिस का सैनिक होता है, जिसे हिंदी में हम सिपाही सैनिक बोलते हैं और इंग्लिश में सोल्जर बोलते हैं। तो दयालु सैनिक की हमारी आज की स्टोरी है। काइंड यानी दयालु, सोल्जर यानी सैनिक। ठीक है, हम फोटो में देख सकते हैं, ये है सैनिक और ये है नर्स और ये है ओल्ड मैन पेशेंट, यानी बूढ़ा आदमी जो हॉस्पिटलों में भर्ती है। इन तीनों की ये स्टोरी है, क्या काम है, ये क्या करते हैं, हम स्टोरी में रीड करेंगे और जो भी नए वर्ड आएंगे उनकी मीनिंग जानेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से ट्रांसलेट करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। वंस यानी एक बार, अ सोल्जर यानी एक सैनिक, वेंट यानी गया, टू अ हॉस्पिटल यानी एक हॉस्पिटल में। एक बार एक सैनिक एक हॉस्पिटल में गया। द नर्स यानी नर्स ने, टूक यानी ले लिया, हिम यानी उसे, टू सी यानी देखने के लिए, नर्स ने उसे देखने के लिए ले लिया, एन ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी को, एंड सेड और कहा, योर सन इज हेयर। योर सन यानी आपका बेटा, इज हेयर यहाँ है। हेयर का मतलब होता है यहाँ, और योर सन का मतलब होता है आपका बेटा। ठीक है, तो द नर्स यानी नर्स ने, टू यानी ले लिया, हिम यानी उसे, टू सी एन ओल्ड मैन, एंड सेड और कहा, नर्स ने उसे ले लिया एक बूढ़े आदमी को देखने के लिए और कहा, योर सन इज हेयर, आपका बेटा यहाँ है। जो सैनिक था जो हॉस्पिटल में गया था, वो तो गया था अपने काम से, लेकिन नर्स ने उसे बूढ़े आदमी को देखने के लिए ले लिया और कहा, योर सन इज हेयर, यानी बूढ़े आदमी से कहा, आपका बेटा यहाँ है। अब क्या होता है आगे, वो सैनिक था वो किस काम से गया था और उसने अभी कुछ कहा नहीं, बस चुप है। अभी आगे देखो हम क्या होता है, देखते हैं। हैवली मेडिकेटेड यानी भारी दवा, हैवली यानी भारी, मेडिकेटेड यानी दवा। द ओल्ड मैन डिमली, ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी ने, डिमली यानी मंद भाव से, डिमली का मतलब होता है मंद भाव से, शो यानी देखा, द यंग सोल्जर, यंग यानी जवान, सोल्जर यानी सैनिक को। तो बूढ़े आदमी ने मंद भाव से यंग सोल्जर यानी जवान सैनिक को देखा। ही रीच्ड, ही यानी उसने, रीच यानी पहुंचाया बढ़ाया, उसने पहुंचाया उसने बढ़ाया, आउट यानी बाहर, हिज हैंड यानी अपना हाथ, उसने अपना हाथ बाहर बढ़ाया। हम देख सकते हैं यह है बूढ़ा आदमी, इसने अपना हाथ बाहर बढ़ाया सैनिक से मिलाने के लिए, इसलिए कहा गया है ही रीच्ड, ही रीच्ड आउट हिज हैंड। ठीक है, द सोल्जर रैप्ड, सोल्जर यानी सैनिक ने, रैप्ड यानी लपेट लिया, हिज फिंगर यानी अपनी उंगलियों में, अराउंड यानी आसपास से, द ओल्ड मैंस यानी बूढ़े आदमी को। सोल्जर ने अपनी उंगलियों में बूढ़े आदमी को चारों ओर से, आसपास से लपेट लिया। ठीक है, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर से या फिर आसपास से, और रैप का मतलब होता है लपेटना, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, रैप्ड। तो सोल्जर यानी सैनिक ने अपनी, हिज फिंगर यानी अपनी उंगलियों में, द ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी को, अराउंड चारों ओर से, रैप्ड यानी लपेट लिया। ठीक है, जो हाथ बढ़ाया था बूढ़े आदमी ने, तो सैनिक ने अपनी उंगलियों में चारों ओर से लपेट लिया। ऑल नाइट यानी पूरी रात, द सोल्जर यानी सैनिक, सेट यानी बैठा रहा, देयर यानी वहीं, होल्डिंग यानी थामे हुए, द ओल्ड मैंस हैंड बूढ़े आदमी का हाथ, यानी सैनिक पूरी रात वहीं बूढ़े आदमी का हाथ थामे हुए बैठा रहा। लेटर यानी बाद में, द सोल्जर यानी सैनिक ने, आस्क्ड यानी पूछा, सैनिक ने पूछा, द नर्स यानी नर्स से, हु वॉज, हु यानी कौन, वॉज यानी था, कौन था, दैट मैन यानी वह आदमी कौन था। द स्टार्टल नर्स, स्टार्टल का मतलब होता है चौंकना, चकित होना, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जा रहा है, स्टार्टल्ड यानी चौंकी हुई, नर्स ने, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, ही वॉज योर फादर, ही वॉज यानी वह थे, योर फादर यानी आपके पिताजी, वह आपके पिताजी थे। आपके देखिए सैनिक ने क्या कहा, नो नहीं,
ही वाजंट यानी वाज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है वजंट, तो ही वजंट नो का मतलब नहीं, ही वाज नॉट वह नहीं थे, द सोल्जर रिप्लाइड यानी सैनिक ने उत्तर दिया, नहीं वह नहीं थे। जो किसने नर्स ने पूछा था ही वॉज योर फादर, वह आपके पिताजी थे, तो नो ही वाजंट, द सोल्जर रिप्लाइड, नो यानी नहीं, ही वाजंट यानी वह नहीं थे, द सोल्जर रिप्लाइड यानी सैनिक ने उत्तर दिया नहीं वह नहीं थे। तो आगे नर्स ने क्या कहा, द नर्स आस्ट, नर्स ने पूछा, आस्ट यानी पूछा, वाई यानी क्यों, डिडंट यानी डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, यू यानी तुमने, से यानी कहा, सो यानी ऐसा, यानी तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा, यानी पहले तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा कि वह हमारे पिताजी नहीं है। अब देखो, द सोल्जर यानी सैनिक ने रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, आई न्यू राइट अवे दैट देयर हैड बीन अ मिस्टेक, आई नो, आई न्यू, देखो न्यू हो, वो न्यू नहीं है जो नया, वो न्यू है जानने वाला, मालूम होना या पता, मुझे पता था, राइट अवे, अब राइट अवे का मतलब होता है तुरंत ही, तो इसका मतलब हुआ मुझे तुरंत ही पता चल गया था, दैट यानी कि देयर हैड बीन अ मिस्टेक, कोई गलती हुई है, यानी मुझे तुरंत ही पता चल गया था कि कोई गलती हुई है। बट लेकिन आई ऑल्सो न्यू, आई ऑल्सो नो या फिर न्यू, यहाँ तो न्यू है लेकिन नो हो या फिर न्यू दोनों को मालूम, जानना, पता करने के लिए यूज किया जाता है। बट आई ऑल्सो न्यू, मुझे यह भी पता था, ऑल्सो का मतलब होता है भी, मुझे भी, आपको भी, उसे भी, तुम्हें भी, हमें भी, तो भी के लिए ऑल्सो का यूज किया जाता है। न्यू यानी पता था, तो मुझे भी पता था यानी मुझे यह भी पता था, दिस यानी यह के लिए कोई वर्ड यूज नहीं किया गया लेकिन सेंस है, मुझे यह भी पता था, ही उसे, नीड यानी आवश्यकता है, ज़रूरत है, हिज सन यानी अपने बेटे की, मुझे यह भी पता था कि उसे अपने बेटे की आवश्यकता है, फिर ज़रूरत है, नीड का मतलब होता है आवश्यकता है, ज़रूरत, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया, ठीक है। एंड और ही वॉज नॉट, वह नहीं था, देयर यानी वहाँ, और वह वहाँ नहीं था, यानी उसे अपने बेटे की आवश्यकता थी और वह वहाँ पर नहीं था। ये तो कहने का मतलब है उसने क्या कहा कि मुझे तुरंत ही पता चल गया था कि कोई गलती हुई है, लेकिन मुझे यह भी पता था कि ही नीड हिज सन, उसे अपने बेटी की आवश्यकता है, एंड ही वॉज नॉट देयर, और वह वहाँ नहीं था। आई कैम, मैं आया, हेयर यानी यहाँ, मैं यहाँ आया था, टू नाइट यानी आज रात को, टू फाइंड यानी खोजने, अब मिस्टर वैन वोल्टर्स यानी मिस्टर वैन वोल्टर्स को यहाँ मैं आज रात खोजने आया था। हिज सन उसका बेटा, वॉज किल्ड, किल्ड का मतलब होता है मारना, लेकिन किल्ड यानी मारा गया किसी के द्वारा। देखिए वॉज के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो था थे थी के साथ नहीं आता सेंस, जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म के साथ होता है वॉज, तब था थे के साथ बोला जाता है। तो हिज सन वॉज किल्ड, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, हिज सन उसका बेटा मारा गया, इन यानी में, द वार यानी युद्ध में, उसका बेटा युद्ध में मारा गया, एंड और आई वॉज सेंट टू इन्फॉर्म हिम, आई वॉज सेंट मुझे भेजा गया, टू इन्फॉर्म यानी सूचित करने, हिम यानी उसे, मुझे उसे सूचित करने के लिए भेजा गया था। अब आगे क्या हुआ, वाट वॉज, वाट यानी क्या, वॉज यानी था, क्या था, दिस ओल्ड मैन्स नेम, इस बूढ़े आदमी का नाम, यानी इस बूढ़े आदमी का नाम क्या था, सैनिक ने पूछा। अब नर्स ने क्या उत्तर दिया, द नर्स सैडली रिप्लाइड, द नर्स ने सैडली यानी दुखी होकर, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, मिस्टर वैन वोल्टर्स, यानी यही मिस्टर वैन वोल्टर्स थे, नर्स ने दुखी होकर के उत्तर दिया। अब देखो आगे क्या हुआ, मोरल में क्या है, हेल्प समवन इन नीड, किसी, हेल्प यानी समवन यानी किसी, हेल्प यानी ज़रूरतमंद की, यानी सहायता करनी चाहिए, नीड यानी ज़रूरतमंद की आवश्यकता जिसे हो, और समवन यानी किसी, हेल्प यानी मदद करना चाहिए, किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करें, जो भी ज़रूरतमंद है उसकी मदद करें, क्योंकि जो सैनिक था उसे तो पता नहीं था कि हमारे कौन है कौन नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ज़रूरत थी, किसे ज़रूरत थी, बूढ़े आदमी को, तो उसने उसकी मदद की, उसे अपने बेटे की ज़रूरत थी, लेकिन उसे यह भी पता नहीं था बूढ़े आदमी को कि ये कौन है,
लेकिन शायद पता चल गया और ना चला हो, लेकिन स्टोरी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नर्स को पता था कि ये इसका बेटा है, लेकिन उसने बिना जाने हुए उस आदमी की मदद की और उसका बेटा जो था वो युद्ध में मारा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी नए वर्ड्स मिले हैं उन्हें नोट्स करिए और उन्हें दोबारा से रिपीट करिए, और ऐसे ऐसे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। धीरे धीरे हम स्टोरी से एक ग्रामर पर भी पकड़ बनाएंगे ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सको। ग्रामर की भी वीडियो लाते रहेंगे और ऐसे ही ऐसे हम ट्रांसलेशन वीडियो भी लाते रहेंगे ताकि आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।